Sandalwood Publication, Class 6, History, Chapter number 3, The First Farmer and Herders. Hello dear learners, how are you all? I hope you all are doing good. So, in today's class, I am teaching you history. So, from today onwards, I will be your SST educator. So, in today's class, we will start with history. We will start with which subject? History. And the name of the chapter that we are doing today, that is chapter number 3. And the name of the chapter is The First Farmers and Herders. So this is the chapter of your history book. So before starting this chapter, I will tell you all that this chapter is interesting, and after completing this chapter, you will get to know lots of new things that you may know or may not know. Okay? So hope so आपको ये चैप्टर अच्छा लगेगा और काफी सारी चीजें आपको जानने के लिए मिलेगी. यस? चलिए स्टूडेंट्स, शुरू करते हैं अपनी क्लास को एक नए जोश के साथ, एक नई एनर्जी के साथ. कॉस shall we start? Okay, चलिए. In the previous classes, we know all these things. What is Neolithic age? We know it's from 8000 BC to 4000 BC. ये क्या होता है इसमें? We know this is the new stone age. एक न्यू स्टोन एज के तौर पे इसको हम मानते हैं, जो हमने अपने प्रीवियस क्लास के चैप्टर्स में भी देखा था. ठीक है, जो आपको पता है न्यूलिथिक किससे आया था? न्यू मीन्स न्यूलिथिक, न्यू मीन्स न्यू एंड लिथिक, लिथोस मीन्स स्टोन. तो न्यू स्टोन एज के नाम से भी ये जाना जाता है न्यूलिथिक एज को. किस एज को? न्यूलिथिक एज को, जो कि 8000 BC से 4000 BC तक आती है. Okay. It is estimated that it took over how many years? 3 lakh years for a man to change a food gatherer or food producer. देखिए ये एज पे ना अब थोड़ी थोड़ी चीजें चेंज होने लग गई थी, क्योंकि हमने पहले की एजेस में देखा लोग क्या थे, जिनके पास कपड़े नहीं थे, एक प्रॉपर उनको पता नहीं था किस तरीके से एग्रीकल्चर करना है, किस तरीके से मेटल का यूज करना है, किस तरीके से गैदरिंग करनी है, हंटिंग करनी है, कुछ भी नहीं पता था. इस एज में आके काफी चीजें चेंज हुई एंड काफी चीजें जानने के लिए मिली है. ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट फीचर्स इस एज के क्या आते हैं वो हम वन बाय वन एक एक करके देखते हैं. मैन टेक टू एग्रीकल्चर. यहाँ पे अब एग्रीकल्चर, लोगों ने खेती करना शुरू किया. मतलब यहाँ पे धीरे धीरे ना एक तरीके से डेवलपमेंट की तरफ मूव ऑन हो रहे थे. Ancient men how learn the art of sowing seed to grow plants. इस टाइम पे कैसे इंसानों ने सीखा कैसे हमें एक बीज उगाना है और उससे किस तरीके से प्रोडक्शन होगा. He found that by putting seed into the soil and watering the soil, plant would grow. They know. उन्होंने ये टेक्निक की, अगर हम seeds, when we grow seeds, of course with light, with sunlight, with water, plant will grow, and if they grow then we get food from it. Yes. Sowing, he produced cereals like wheat, barley and some fruits and vegetables. जिस तरीके से ये डिस्कवरी हुई, इससे उनको काफी फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स को ग्रो करने में हेल्प हुई. ओके, तो फूड ग्रेन्स हैव बीन आइडेंटिफाइड फ्रॉम द रिमेन्स ऑफ बोथ grains found at some Neolithic sites. Domestication of animal. अब domestication of animal से हम क्या समझते हैं? Let us see. To help him in the work of agriculture, man domesticated animals. देखिए उस टाइम पे एग्रीकल्चर में कुछ एनिमल्स के भी रोल्स हुए, एनिमल्स का भी काम आए, जैसे ऑक्सेस, एश, डॉग्स, है ना. In course of time, goats, sheep, wild cows and buffaloes were also domesticated by him to get milk.
है ना, उनका भी लोगों ने पालन करना, डोमेस्टिकेशन मतलब डोमेस्टिक मतलब उनका भी करना शुरू किया, क्योंकि उनसे हमें जैसे शेप, काउ, बफेलो, इनसे हमें क्या मिल रहा था, मिल्क मिल रहा था, है ना। तो does the new stone age a man become agriculturist and a cattle heater and cattle rearer, but the continue herding, ठीक है, उन्होंने अपनी हंटिंग करना छोड़ा नहीं, बल्कि एक एग्रीकल्चर की तरफ मूव हुए, डोमेस्टिकेशन एनिमल्स का करने में उन्होंने वर्क किया, ठीक है। फिर हम थर्ड पॉइंट में देखते हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम इसमें क्लियर करेंगे, बिकॉज हिस्ट्री इज लेंदी एंड एवरीथिंग इज नॉट इम्पॉर्टेंट, बट सम पार्ट ऑफ एवरीथिंग इज इम्पॉर्टेंट, ठीक है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग विच आई एम टेलिंग यू, ठीक है। सो प्लीज इफ यू आर स्टडिंग विद मी, जस्ट अंडरलाइन द थिंग्स विच आई एम टेलिंग टू यू, दैट इज इंपॉर्टेंट थिंग। फर्स्ट राइट डाउन द टॉपिक लाइक दैट, सब टॉपिक लाइक बिगिनिंग ऑफ सेटल्ड लाइफ, उस टाइम पे एक सेटल्ड लाइफ के कैसे प्रॉपर सेटल्ड वे में लाइफ को रन करना है वो कंटिन्यू हुआ, ठीक है। द नॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर ब्रॉट अ ग्रेट चेंज इन मैन लाइफ, जैसे एग्रीकल्चर का होने से काफी चीजें चेंज हुई, है ना। स्मॉल ग्रुप ऑफ फैमिलीज मेड देयर ड्वेल्स नियर द फील्ड्स, ठीक है, लोगों ने अपने अपने कुएं, है ना, वो खोदने शुरू किए। एग्रीकल्चर से ही सारी चीजें डिफरेंट चेंज हुई, एग्रीकल्चर आया तो अब डिफरेंट क्रॉप्स उगे, डिफरेंट टेक्नोलॉजीज आई, डिफरेंट एनिमल्स के उसमें रोल हुए, है ना। men now begin to let an easy and settled life, अब थोड़ी सी easy और settled लाइफ शुरू हुई, क्योंकि पहले क्या होता था, एग्रीकल्चर नहीं, हंटिंग करने जाना पड़ता था और पता भी नहीं होता था कोई चीज मिले ना मिले, है ना। बट एग्रीकल्चर से थोड़ा उनको भरोसा होने लगे कि एटलीस्ट हम अब सरवाइव करना थोड़ा इजी हो जाएगा। He built huts with clay, उस टाइम उनका सेटलमेंट्स होना शुरू किया, लोगों ने अपने अपने घर बनाने शुरू किए, मड से, लीफ से, है ना, जितनी भी पेड़ की छोटी छोटी टहनियां उससे बांध के, है ना, छोटे छोटे अपने सेटलमेंट्स बनाने शुरू किए, जहां पे वो अपना रह पाए आराम से, है ना, खेती कर पाए आराम से, ये सारी चीजें। द हाउस वर सिंपल एंड मड स्ट्रक्चर, सिंपल होते थे और मड से बनाए जाते थे। द अर्ली होम्स वर पिट dug into the ground. Underground homes kept the residents warm during the winter. वो घर सर्दियों गर्मियों में भी उनको ठंडा रखते थे और सर्दियों के लिए भी, जो मिट्टी के घर होते थे, तो दे आर गुड, है ना। मिट्टी के घर आपको पता है इतनी जल्दी ठंडी में भी अगर आप उसमें पानी वानी डालो ठंडक देते हैं, है ना, और सर्दियों में भी प्रोटेक्ट करके रखते थे। ये सारी चीजें उन्होंने सेटलमेंट करना शुरू किया। फिर अब हम आगे बात करते हैं विलेज ऑर्गेनाइजेशन, विलेज में ऑर्गेनाइज करना शुरू किया, जैसे अब विलेज है उसको भी प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन, कैसे काम चले, कैसे रूल्स रेगुलेशंस फॉलो हो उसमें, है ना, वो सब में। As more and more families started living together, their settlement gradually developed into villages. पहले तो थोड़े थोड़े लोग रह रहे थे, अब वो विलेज में डेवलप्ड हो गए, है ना, जब काफी फैमिलीज एक साथ मिलके अलग अलग गांव बन जाते हैं ना, उसी तरीके से। द विलेजेस वर जनरली फाउंड नियर द रिवर्स, लेक्स, वेयर द सॉइल वर फर्टाइल एंड वाटर वाज अवेलेबल प्लेंटी। ऐसी जगह में वो अपना सेटलमेंट्स करते थे जहां उनको पानी से लेके, रिवर से लेके, लेक्स से लेके ये सारी चीजें मिल जाए। आपने देखा होगा पहले के सेटलमेंट्स हमेशा रिवर्स के किनारे ही हुआ करती थी, और उस टाइम पे भी और अभी के टाइम पे भी द प्रोसेस इज सेम। द सेटलमेंट्स, मोस्टली द सेटलमेंट्स यू कैन फाउंड नियर द रिवर, बिकॉज ऑल द बेसिक अवेलेबिलिटी, बेसिक फैसिलिटीज दे कैन गेट, water for drinking, water for washing, water for their daily lives, तो वाटर इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। सो इस तरीके से उनका ऑर्गेनाइजेशन होना शुरू हुआ, ओके। फिर देखिए ये अलग अलग चीजों के आपने दिख रखे, देखिए उनके इंस्ट्रूमेंट्स कैसे होते थे, एग्रीकल्चर करते टाइम वो क्या क्या चीजों का यूज करते थे। देखिए आराम से सारी चीजों को देखते हुए चलेंगे, देखिए किस तरीके से उसके आप यहाँ टूल्स देख सकते हो, आज की टेक्नोलॉजी देखिए और उस टाइम पे देखिए किस तरीके से अपने हाथों से ही, लकड़ी से ही कैसे उन्होंने टूल्स बनाए गए थे, है ना। इन्वेंशन ऑफ व्हील्स, व्हील्स का इन्वेंशन होना। Another very important discovery of the period was the invention of wheels, which made life
ईजियर, जिसकी वजह से लाइफ कैसी हो गई उनकी, ईजियर, है ना, इन नंबर ऑफ वेज। नाउ मैन कुड मेक अ कार्ट, व्हील्स से क्या होगा, एनिमल्स का यूज करके वो अपने कार्ट्स देखे, बुलक कार्ट्स और ये सारे कार्ट्स जिसमें वो सामान एक जगह से दूसरी जगह जाना, इधर से उधर जाना है, सामान को लेके जाना है या फैमिलीज को लेके जाना है, तो वो इजी हो गया व्हील के इन्वेंशन से, व्हील है ना, पहिया, उसके इन्वेंशन से, ठीक है। फिर एक्सटेंसिव यूज ऑफ फायर, फायर का भी यूज हो गया, मतलब जो उन्होंने एग्रीकल्चर से सामान इकट्ठा किया, वो फायर का यूज होने से वो आराम से कुक करके खा पा रहे थे, है ना। एट द टाइम द यूज ऑफ फायर वॉज फर्दर एक्सटेंडेड, धीरे धीरे फायर का यूज और बढ़ता गया। इट सर्व द पर्पस ऑफ कुकिंग फूड एंड डिफरेंट विद डिफरेंट वैरायटीज, फायर आ गई तो वो अलग अलग टाइप की चीजें कुक करके खा पा रहे थे, है ना। तो फायर का यूज कब हुआ, न्यूलिथिक एज। एग्रीकल्चर का यूज कब हुआ, न्यूलिथिक एज। एंड व्हील का इन्वेंशन कब हुआ, न्यूलिथिक एज, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, कोई भी पूछेगा तो यू नो अबाउट ऑल दीज थिंग्स। एंड न्यू स्टोन एज इज ऑल्सो कॉल्ड, very good, Neolithic age. Men had by now learned to make earthen pots. Earthen pots भी बनाने आते थे, घड़े टाइप के. These earthen pots was heated to certain degree temperature and hardened so that they can hold the food. फिर उसमें फूड रख के गर्म किया जाता था, है ना। तो ये सारी चीजें अब हम पोट्रीज एंड अदर आर्ट फॉर्म्स, ठीक है, उन्होंने घड़े बनाना, क्ले से व्हील्स बनाना, पॉट्स बनाना, ये सारी चीजें भी शुरू की, है ना। आप देखते हो ना डिफरेंट डिफरेंट मिट्टी के छोटे छोटे ग्लासेस, प्लेट्स, घड़े, मग, ये सब बनते थे, है ना। और आज के इंडिया के ये काफी फेमस है, उसमें बहुत सुंदर सुंदर हैंडीक्राफ्ट्स भी किए जाते हैं, है ना। तो ये सारी चीजें उस टाइम की फेमस थी। रिलीजियस बिलीफ्स क्या थे, अब रिलीजियस बिलीफ्स उस टाइम के जो, देखो यहाँ पे ना जितने आइटम्स आप देख पा रहे हो ना, देखो इधर की पोट्री कैसी होती थी, देखो वहाँ की छोटे छोटे मिट्टी के बना के आपको दिखा रखे हैं। व्हील्स कैसे बनते थे, देखो व्हील्स एंड रेवोल्यूशंस एंड यूज, व्हील्स कैसे होते थे, यहाँ मैं बता रही हूँ, ये जो फोटोज बनी हुई है ना, ये नीचे की फोटोज, ये देखो, है ना, ये सारी चीजें। अब रिलीजियस बिलीफ क्या थे, द न्यूलिथिक मैन वॉज स्टिल पजल अबाउट सर्टेन नेचुरल फिनोमेना। देखो उनको ना अभी तक ये चीज समझ नहीं आई कैसे थंडर आ जा रहा है, कहाँ से अर्थक्वेक आ जा रहा है, क्योंकि उस टाइम कुछ पता ही नहीं था लोगों को, उनको लगता था ये सब चीजें कहाँ से आ रही है, कैसे आ रही है, दे डोंट नो एनीथिंग, है ना। सन, स्टार, तो उन्होंने वर्कशिप किसकी शुरू कर दी, भगवान को, किसको मानना शुरू कर दिया, इन सबको, सन, स्टार, मून, ठीक है, थंडर, राइट एक्सेट्रा, इन सबको अपना भगवान, देवता, इनकी वर्कशिप, इनकी पूजा पाठ करना शुरू कर दिया। आज के टाइम पे भी वी कैन डू वर्कशिप्स ऑफ सन, इनफैक्ट मून ऑल्सो, यस, है ना। He now began to think that there is some superpower which control all the forces. देखिए उस टाइम पे भी उन्होंने ये चीज की थी कि कोई तो सुपर पावर है जिसने ये सारी चीजों को कंट्रोल करके रखा हुआ है। This was perhaps the first idea of God that came into exist. इससे हमारा एक जो भगवान होते हैं वो वाला कॉन्सेप्ट कब आ गया था, देखिए न्यूलिथिक एज में, किसी ने तो ये सारी दुनिया को कंट्रोल करके रखा हुआ है ना। तो ये देखिए, फिर उसके बाद हम देखते हैं किस तरीके से इम्प्रूव टूल्स मतलब टूल्स जो यूज कर रहे थे वो कितने इम्प्रूवमेंट उसमें हुई, है ना। द न्यूलिथिक मैन ग्रेटली इम्प्रूव्ड हिज टूल्स एंड वेपन्स, उन्होंने अपने टूल्स एंड वेपन को काफी अच्छी क्वालिटी का बनाया, इम्प्रूव मतलब इन अ बेटर वे में बनाया। His tools and weapon was still made of stone, देखिए स्टोन से ही बनते थे, but now they are far better than and efficient. अब के टाइम के टूल्स उनके काफी efficient और काफी मजबूत, काफी अच्छे होते थे, ठीक है। Apart from hunting, men use these tools for other purposes. hunting के लिए तो यूज करते थे, और भी डिफरेंट पर्पसेस के लिए अपने ये टूल्स को यूज किया करते थे, जिसमें इन्होंने ये एक्सेस से लेके सिकल से लेके बो से लेके ये सारी चीजें उन्होंने उसमें बनाई, ठीक है। द इंडियन न्यूलिथिक इम्प्लीमेंट्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू, देखिए इतने सारे इसमें डिफरेंट डिफरेंट उसमें क्लासिफाइड किया गया। देखिए इनके जो आप देख सकते हो हैमर से लेके बीट से लेके डिफरेंट इन्होंने टूल्स का इन्वेंट इस पीरियड में किया, ठीक है।
जिसमें बीट से लेके, बटन से लेके, डिस्क से लेके, अनपॉलिश्ड, पॉलिश टूल्स, सारे टूल्स का इन्होंने एक तरीके से यूज किया। अब न्यूलिथिक के बाद डिफरेंट एक एज आती है जिसका नाम है चैल्कोलिथिक एज। कौन सी एज? चैल्कोलिथिक एज। ये कौन सी एज है? इस एज में क्या किया जाता था? स्टोन एंड कॉपर टूल्स का यूज किया जाता था। इस एज में किसका यूज किया जाता था? स्टोन एंड कॉपर का। किसका? स्टोन एंड कॉपर का। This age was very short but extremely important because it is a transitional stage for a man from stone age to metal age। ये एज को, वो तो स्टोन एज थी जिसमें सारी जो टूल्स भी होते थे वो स्टोन, पत्थर के बनते थे। यहाँ मेटल्स आए, डिफरेंट टाइप्स के मेटल्स आए। ठीक है, कौन सी एज में? चैल्कोलिथिक एज। कौन सी एज? चैल्कोलिथिक एज में। ठीक है, ये 400 बीसी से लेके 4000 बीसी से लेके 2000 बीसी तक रहती है। डिस्कवरी ऑफ मेटल्स, इसमें किसकी डिस्कवरी हुई? मेटल्स की। कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, जितने मेटल्स के नाम आप सुनते हो ना, लोहा, ये सब का इन्वेंशन इसी में हुआ। ठीक है, तो हम ये जानते हैं। समझ आ रहा है ना चीजें? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? आर दीज थिंग्स इज इंटरेस्टिंग टू यू? यस, ओके। The first metal to be discovered by man was copper। सबसे पहला मेटल जो मैन ने डिस्कवर किया था, which metal? कॉपर, Cu, जिसका शॉर्ट फॉर्म है। He made use of these metal in making axes, swords, subheads, any military weapons, जो भी मिलिट्री वेपन्स में बनाने के लिए, क्योंकि ये स्टोन से ज्यादा स्ट्रॉन्गर, ड्यूरेबल, एफिशिएंट होते थे। कौन? कॉपर। ठीक है, later on he found that the copper was soft metal and their tools made of these metal would not last long। देखिए, उसको लगा कॉपर है तो अच्छा, पर ये सॉफ्ट मेटल है, इसमें कुछ ना कुछ मिक्स करना पड़ेगा ताकि इसकी ड्यूरेबिलिटी थोड़ी बनी रहे और मजबूत हो, ये स्ट्रॉन्गर हो। तो इसको किसके साथ मिक्स किया गया? कॉपर इज मिक्स विद अदर मेटल सच एज टिन, जिंक, इन सब के साथ मिक्स किया और ये एक न्यू मेटल का अलॉय बना जिसको ब्रॉन्ज बोलते। क्या बोलते? ब्रॉन्ज। ठीक है, तो कॉपर में टिन और इनका यूज करके एक डिफरेंट मेटल उन्होंने बनाया जिसका नाम है ब्रॉन्ज। और ब्रॉन्ज बनता भी कॉपर और टिन की एमालगेशन से, एमालगेशन में मिक्स करके। ये दोनों को मिक्स क्यों किया गया? गेटिंग माय पॉइंट? कॉपर जो है वो अपने में बहुत ज्यादा लाइट वेट और इतना मजबूत नहीं है, उसमें जब जिंक और ये सब मिल गए तो उसकी ड्यूरेबिलिटी बढ़ गई, है ना? ड्यूरेबिलिटी मतलब मजबूत हो गया वो। ओके स्टूडेंट्स, चलिए अब उस टाइम पे क्या क्या चीजें होती है? एग्रीकल्चर एंड डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल। उस टाइम पे भी एग्रीकल्चर का यूज होता है। अब और थोड़ा इन्वेंशन हो रहा है, देखो धीरे धीरे, पहले के स्टोन का यूज हुआ, अब कॉपर हुआ, फिर कॉपर में भी मिक्सर करके ब्रॉन्ज बना, उसका यूज हुआ है ना? अब एग्रीकल्चर में किस तरीके से क्या क्या चीजें उगाई जा रही थी इधर, जो Chalcolithic age saw further advancement in men's life, और एडवांसमेंट आता है। थ्रू एग्रीकल्चर was still the chief occupation men now cultivate। इस टाइम पे भी एग्रीकल्चर पे ही डिपेंडेंट थे, जैसे न्यूलिथिक एज में डिपेंडेंट थे लोग, वैसे इस एज में भी लोग किस पे डिपेंडेंट थे? एग्रीकल्चर पे। और डिफरेंट क्रॉप्स यहाँ पे उगाए जाते थे और डिफरेंट एनिमल्स का यूज किया जाता था। ठीक है, ड्रेस एंड ऑर्नामेंट्स, ड्रेसेस और ऑर्नामेंट्स बनाने में ऑफकोर्स मेटल्स आ गए हैं, तो डिफरेंट ज्वेलरी ये सब बनाने में यूज होते रहे थे, है ना? Chalcolithic man wore ornaments। अब यहाँ पे ऑर्नामेंट्स बनाने शुरू कर लिए, शेल्स, पर्ल्स, इन सब का यूज करके उन्होंने ज्वेलरीज बनानी शुरू कर दी। आर्ट एंड क्राफ्ट कैसा था यहाँ पे? देखिए यहाँ के टूल्स के फोटोज भी यहाँ लगा रखे हैं, देखिए वहां पे जो उस टाइम पे के टूल्स यूज करे जाते थे। आर्ट्स एंड क्राफ्ट कैसे होते? इट इज क्लियर फ्रॉम द जो खुदाई करके आया, दैट क्या आया यहाँ पे? बहुत सारी ऐसी ऐसी चीजें उनको दिखने के लिए मिली कि जो यूज किया जाती थी। द मोस्ट पॉपुलर ब्लैक एंड रेड एक आर्ट फॉर्म है जो वहां खुदाई में उनको मिला था। इट वॉज टर्न ऑन द व्हील ऑफ समटाइम हैज डिजाइन पेंटेड ऑन देम। वो एक क्या चीज थी जिसमें उस टाइम पे शो किया था कि किस तरीके से वहां पे आर्ट एंड क्राफ्ट हुआ करते थे उस टाइम पे, है ना? ठीक है,
अब रिलीजियस बिलीफ क्या होते थे उस टाइम पे भी, लोग सन, फायर, ट्री, बुल, स्नेक्स की ही पूजा किया करते थे। सम फिगर ऑफ वुमेन्स की कुछ ऐसी वर्कशिप, मदर गॉडेस भी उस टाइम पे एक फिगर एक था, उसकी पूजा की जाती थी, सन की पूजा की जाती थी, ट्रीज की पूजा की जाती थी, इसी की तरह। ठीक है, अब फिर हम देखते हैं सोशल इनक्वालिटीज कैसी थी वहां पे, है ना। सोशल इनक्वालिटीज कैसी थी, देयर वर बी नाउ रिच एंड पुअर पीपल इन द सोसाइटी। अभी भी है रिच पुअर, उस टाइम पे भी होंगे। देयर इज नोन फ्रॉम ग्रेव्स ऑफ देयर चिल्ड्रन while the children of the rich people buried along the copper had neck lace around the neck while poor has been only earthen pot। देखिए उस टाइम पे भी रिच पुअर के बीच में डिफरेंसेस थे। जैसे रिच लोगों को कॉपर के पूरे उसकी वो जो होती थी उसमें दफनाया जाता था, बट जो पुअर्स थे उनको किसमें, अर्थन पॉट के उसमें, है ना। तो उस टाइम से भी हमें पता लगा कि इनइक्वालिटीज होती थी बिटवीन रिच एंड पुअर। ठीक है, साइट्स ऑफ टूल्स एंड वेपन्स, ठीक है, ये यहाँ पे डिफरेंट साइट्स में इन्होंने खुदाई की और उन्होंने पाया कि उस टाइम के टूल्स किस तरीके से यूज किए जाते थे। ठीक है, और यहाँ ये फिर एक्स्ट्रा चीजें हमने बताई हुई है, इसमें क्या बताया हुआ है कि उस टाइम पे कैसे एविडेंसेस क्या मिले कि वहां पे क्या क्रॉप्स यूज होते थे, क्या एनिमल्स यूज होते थे, क्या फिर हाउसेस कैसे होते थे वहां के, जो अभी हमने ऊपर देखे वहां पे क्रॉप्स कौन से उगते थे, राइस क्रॉप से लेके डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स में उन्होंने अपनी डिस्कवरीज की। ठीक है, एनिमल्स कौन कौन से हुआ करते थे वो इन्होंने बताए। तो ये सारी पोट्री, पॉटरी हमने देखा कि कैसे घड़े के काम हुए जाते थे वहां पे। ठीक है, तो ये सारे, और ये कंपैरिजन भी किया न्यूलिथिक और पैलियोलिथिक एज का। ठीक है, तो ये चैप्टर था, ये वाला हमने प्रीवियस क्लास में भी देखा है, तो हम यहाँ पे अभी डिस्कस नहीं करेंगे कि क्या पीरियड रहा है, क्योंकि हमें न्यूलिथिक एज हम यहाँ पे देखी थी और चैटक्लोथिक एज देखी थी। तो ये दोनों एज आपको क्लियर हो गई होगी और ये चैप्टर अच्छा लगा होगा, पढ़ने में इंटरेस्ट आया होगा, आई होप सो। यस स्टूडेंट्स, आया आप लोगों को चैप्टर नंबर 3 पढ़ने में? आई होप आप लोगों ने ये चैप्टर पढ़ा होगा और इंटरेस्ट आया होगा और अच्छा लगा होगा। अब मैं आपसे मिलती हूँ आपकी नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखना और स्टे हैप्पी। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, बाय बाय।